नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में आजकल का टॉपिक जो चल रहा है ये वर्तनी चल रहा है और वर्तनी का आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो कल जो है वर्तनी का एक और लेक्चर चला था, तो जितने भी लोग आज पहली बार देख रहे हैं कल वाले सेशन को जरूर देखेंगे। कल भी जो है आपके साथ हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्तनी के क्वेश्चन को देखा है और आज की क्लास में भी 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला। तो इसमें पूछा है श्रृंगार का, कौन सा? तो श्रृंगार का वर्तनी पूछा है। तो ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और इसको ध्यान रखेंगे। ये श्रृंगार बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, ये वाला सही कर लेंगे। ठीक, तो इसमें डी वाले को लगा लेंगे। ये श्रृंगार जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, और ये जो है आपके आरओ एआर एग्जाम में तो पूछा ही है। जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसको हम आपके साथ जरूर बताते हैं। और जो है इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, तो इस चीज पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें बस 1 पाई और 2 पाई का दिक्कत होता है, यानी कि ये वाला। तो ये स्रा में जो है यहां पर एक ही होता है और री का मात्रा होता है, बस यही ध्यान देना होता है। अगला है शुद्ध रूप शब्द रूप है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा इसका जो है सही शुद्ध रूप इसका इस शब्द का कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है दुर्निवार, ये डी वाला बिल्कुल सही लिखा गया है। ये जो है दुह और निवार से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? दुह और निवार से ये मिलकर बनता है। तो ये जो है ये क्या है? तो इसमें ये विसर्ग संधि के अंतर्गत बनता है। किस संधि से बनता है? तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत बनता है, जो यहां पर दिया गया है ये इस प्रकार से ही बनता है। ठीक, तो सही इसका क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा, दुर्निवार, ऐसे ही बिल्कुल लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो है एक आप बोलते हैं कि कहां चले जाओ? नरक में चले जाओ। तो नरक में जाने पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। किसी ने आके वापस तो बताया नहीं कि नरक में जाने से क्या होता है। तो ये नरक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ग और नरक वाली बात यहाँ पर लागू करेंगे और ये जो है बड़े होशियारी में इस नरक को नहीं लगाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला नरक एकदम जो है लिखा गया है, सही बात है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी किस चीज का पूछा है? चरमोत्कर्ष का जो है शुद्ध वर्तनी इसमें पूछा गया है। ठीक, तो चरमोत्कर्ष इसमें जो है कौन सा सही लिखा गया है? ये चरमोत्कर्ष, तो इसमें डबल ता लग जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दो जो है दो आधा ता नहीं है, ये चरम और उत्कर्ष से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? चरम और उत्कर्ष से मिलकर बना है। तो सबसे अच्छा तरीका किस ये होता है आपके वर्तनी शुद्धिकरण का, कि जब भी इस प्रकार का कोई शब्द मिले तो इसके सीधे सीधे मूल शब्द पे देख लिया करिए कि ये जो है किससे मिलकर बना हुआ है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा ये चरम और उत्कर्ष से मिलकर बना है। तो जो है यहां से क्या निकलेगा? आ निकलेगा, और ये ऊ से मिलकर ये क्या बना लेगा? ओ बना लेगा। ठीक, ये हमने आपको एक संधि ही बता डाली, तो ये क्या हो जाएगी? ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्तनी और वाक्य शुद्धि वाले ये आपके लास्ट वाले आखिरी वाले चैप्टर होते हैं। पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद आपको ये जो है पूछा जाता है कि अब जो है सब कुछ आपने पढ़ा है तो यहाँ पर लागू करिए, अप्लाई करिए, वर्तनी सही करिए। और जो भी और वाक्य शुद्धि में क्या होता है? तो वर्तनी वाला भी होता है और वाक्य में सारे व्याकरण का ज्ञान जो है उसी में लगाना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? तो ये उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है उपलक्ष्य, आधा छा और या होता है। ये उपलक्ष्य बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, और ये जो है कुशासन भी गलत लिखा गया है। ये कैसे लिखा जाता है? तो शासन लिखते हैं आप लोग, शासन। तो शासन लिख लीजिए और उसके आगे कु लगा दीजिए, बस, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, ये प्रशंसा बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, और इसमें ये दीपिका ना नहीं होगा, ये दीपिका होता है। क्या होता है? दीपिका होता है। और ये जो है नाम होता है और अच्छा नाम होता है ये दीपिका। ठीक, यानी ये अच्छा लगता है बोलने में। तो ये जो है इसी प्रकार से इस चीजों को
ध्यान से थोड़ा सा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। और फिर से वही पुरानी वाली बात कि संधि वगैरह जितने भी व्याकरण के नियम कानून है सब इसी दोनों चैप्टर में लगाने होते हैं। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध दिया गया है इस चीज को देखते हैं। तो ये आपका देवर्षि जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, कौन सा सही लिखा गया है? तो ये देवर्षि जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। देवर्षि जो है नहीं, ये देवर्षि नहीं, ये देवार से लिखा गया है। ये जो है गलत हो जाएगा। आ जाओ भाई, क्यों नहीं सुन रहे हो? तो ये इसमें जो है आपका आविष्कार सही हो जाएगा। ठीक, आविष्कार बिल्कुल सही लिखा गया है। ये देवार्षि है तो कैसे लिखा जाएगा? ये देवर्षि इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें वा पे ये मात्रा जो है गलत आ गया है। ये कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो है निह शब्द होता है, निह शब्द होता है, यानी कि मैं निह शब्द रहा, यानी कि बोल नहीं सका, बिना शब्द के मुंह से जो है जुबान से कोई बात नहीं निकली। और ये जमाता जो है ये जा माता होता है। कौन सा होता है? जा माता होता है, यानी कि जा पे बड़ा आ का मात्रा होता है। इस चीज को समझेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है? आविष्कार जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, तो ध्यान देंगे, ये आविष्कार जो बोलते रहते हैं आविष्कार होता है। इस चीज को ध्यान देकर चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ये भीष्म आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, भीष्म बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये जो है ये भस्म किस प्रकार से हो जाएगा? तो ये भस्म इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, और ये फाल्गुन जो लिखा गया है ये फाल्गुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्गुन का महीना आता है हिंदी कैलेंडर में, तो ये फाल्गुन इसी प्रकार से लिखा जाएगा। और ये मृन्मय जो है ये लिखा जाएगा मृन्मय। ठीक, तो इसमें जो है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा ये मृन्मय, यानी कि ये ना जो है यहाँ पर गलत कर देगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें बताएंगे कौन सा जल्दी से। ये जो है कौन सा इसमें सही शब्द है? और इसमें जो है ये सुहृद, तो ये जो है सुहृद होता है। क्या होता है? सुहृद होता है, यानी कि यहाँ पर ये इधर का मात्रा ना लग के इधर वाला मात्रा होगा, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो है स्पर्धा इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्पर्धा। ठीक, कैसे लिखा जाएगा? ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये जो है आपका इसमें सही वर्तनी वाला पूछा है, तो ये शुश्रूषा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, शुश्रूषा, इसको ध्यान लेंगे, ध्यान से देखेंगे, बोलेंगे इसी प्रकार से शुश्रूषा। जब इसको सही सही बोल पाएंगे तो आप लिख भी पाएंगे। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हिंदी में जो है आपको बोलने का यानी कि वर्तनी शुद्धिकरण में सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे आप इसका बोलते हैं कोई भी शब्द, उसी प्रकार से आप उसको लिखते भी हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप जो है आलस को अलस बोलते होंगे, या आविष्कार अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो आविष्कार बोलते होंगे तो लिख भी देते होंगे। आप एक बार चेक करिएगा कि जो आप जो बोलते हैं वही लिख देते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक, और ये जो है ये इसमें जो है ये ससीम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ये ससीम होता है। ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से समझेंगे, ये ससीम ऐसे ही लिखा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जो घर में कलेश होता रहता है उसी कलेश के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कलेश का सबसे सही है। तो ये वाला कलेश होता है। और एक चीज इसमें ध्यान दे लेंगे, ये सलजम वाला सा आ रहा है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, यानी कि समझेंगे कैसे? तो सोचिए, जब कलेश होता है तो कुछ बड़ा बवाल हो जाता है। यानी कलेश जब होता है घर में, किसी से भी क्लेश होता है तो बड़ा बवाल हो जाता है। तो इसी से समझिए इसमें बड़ा वाला सा लगता है, कलेश में बड़ा बवाल बड़ा सा। ठीक, ऐसे ही चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बनाकर चलेंगे। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें जो है ये नाम लिखा गया है किसका? सुषमा का नाम लिखा गया है। तो सुषमा ये बिल्कुल सही लिखा जाए, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि इसमें जो है एक सपेरा वाला सा होगा और इसमें एक खष्टकोण वाला सा होगा, फिर जाकर ये सुषमा लिख जाएगा। ठीक, तो कितने लोगों को तो एक बार हम लिख के दिखाते हैं। ये जो है सपेरा वाला है और ये सलजम वाला है और ये खष्टकोण वाला है। ठीक, तो
तो इसको बोलते हैं छोटा सा, एक अपने व्यवहारिक भाषा में इसको छोटा सा बोलते हैं, ठीक। और ये इसको बड़ा सा बोलते हैं, यानी कि ये सलजम वाला सा होता है और ये खष्टकोण वाला होता है। तो इसी को सबसे पहले पहचान लेंगे जब, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये इसमें सलजम वाला सा या बड़ा सा या छोटा सा या खष्टी सा, तो चीजों को थोड़ा सा पहचान कर चलेंगे, नहीं तो सुनते रहेंगे और समझेंगे ये किस सा के बारे में बात चल रही है, ठीक। तो ये सपेरा वाला कौन सा होता है, छोटा सा बोलते हैं, ऐसे ही बोला जाता है व्यवहारिक भाषा में। और ये सलजम वाले को सलजम वाला ही याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, और इस वाले को ये खष्टकोण वाला सा होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें जो है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध पूछा गया है, तो ये निरनुनासिक, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और जो है ये छिद्रान्वेषी गलत लिखा गया है, तो इसमें अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध का उत्तर अशुद्ध हो जाएगा। और ये छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाएगा, ये जो है छिद्रान्वेषी जो है ये छिद्रान्वेषी, ठीक। तो इसमें जो है खष्टकोण वाला सा लग जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक। और ये जो है कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा ही जाता रहता है ये छिद्रान्वेषी वाला, ठीक। तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे। गत्यर्थ भी बिल्कुल सही लिखा गया है और अंतस्य चेतना भी। तो जितने आपको सही मिले और जिसका सही बताया जाए सारे के सारे को आप नोट करिए। 2 क्लास में आपको 60 तो क्वेश्चन वाइज और ऑप्शन से अगर 2 ही गुणा कर लेंगे तो मानिए कि 120 आपका वर्तनी वाला तो आ ही जाएगा। और लगभग जो है 10 अंक के आसपास इससे आपके बनने वाले हैं, क्योंकि 6 ही टॉपिक दिए गए हैं तो पर टॉपिक 10 क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहा है। तो किसी में कम ज्यादा भी पूछ सकता है, नहीं तो सिलेबस में तो एक एक टॉपिक से 10-10 अंक दिया है। तो इसमें अगर 120 का में जो अगर आपको 10 अंक सही करना है तो इस 120 को अच्छे से अगर एनालाइज कर लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो 10 नंबर ये मुफ्त का है। इस चीज का थोड़ा सा वैल्यू करेंगे, चीज को समझेंगे। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें जो है अभी ये पीछे गया है, ये शुश्रूषा होता है। क्या होता है, शुश्रूषा होता है। इस चीज को ध्यान देंगे। इसमें जो है एक सलजम वाला होता है और एक जो होता है स्रा होता है, लेकिन इसमें बड़ा उ का मात्रा होता है, और एक खष्टकोण वाला होता है शुश्रूषा। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे शुश्रूषा, शुश्रूषा। कैसे पढ़ेंगे, शुश्रूषा, ठीक। अगला है, आजा भाई, हाँ, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या है, इसमें ईर्ष्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ईर्ष्या, यानी कि जलन की बात होती है, जो आप ईर्ष्या करते हैं किसी एक दूसरे से, तो उसी के बारे में यहां पर पूछा गया है कि ईर्ष्या की सही क्या होती है वर्तनी। तो ये ईर्ष्या बिल्कुल सही लिखा जाता है, ठीक। तो इसकी वर्तनी सबको पता होनी चाहिए। ईर्ष्या तो करता ही व्यक्ति, किसी ना किसी से तो व्यक्ति करता ही ईर्ष्या, जलन रखता ही है। या कोई ऐसे बोल दे कि नहीं तो किसी ना किसी से तो होता होगा, जरूर होता होगा, ठीक। तो इसकी वर्तनी भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, ये आशीर्वाद भी सही लिखा गया है, निश्चेष्ट भी सही लिखा गया है और दुर्घर्ष भी सही लिखा गया है। तो ये जो है पारलौकिक इसमें अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है पारलौकिक इसमें अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि पारलौकिक भी सही लिखा गया है। इसमें आपका दुर्घर्ष भी सही हो जाएगा, दुर्घर्ष भी सही हो जाएगा। लेकिन ये निश्चेष्ट में कैसे लिखा जाता है, ये निश्चेष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी तो ये गड़बड़ हो जा रहा था, ठीक। तो निश्चेष्ट कैसे लिखा जाता है, यहां पर ये सलजम वाला आधा सा आ जाएगा, यानी कि आधा बड़ा सा आ जाएगा, तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति की वर्तनी आपको देखनी है। अतिशयोक्ति कहां पर सही लिखा गया है, तो ये जो है अतिशयोक्ति कौन सा लिखा गया है, ये वाला जो है आपका अतिशयोक्ति बिल्कुल सही लिखा गया है। और अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो इसमें ध्यान देंगे सिर्फ कि इसमें आधा सा नहीं होता है, पूरा जो है सलजम वाला सा हो जाता है, ठीक। अतिशयोक्ति जब भी लिखेंगे तो इसमें पूरा जो है सलजम वाला सा पूरा रहेगा। बस इसमें छोटी सी गलती होती है कि इसमें आधा सा लगा देते हैं और एक पूरा सा ये वाला ये सही होता है, ये वाला गलत हो जाता है। तो इस चीज को ही थोड़ा सा पहचान के चलेंगे तो ये सही हो जाएगा, और ये पूछा भी गया है। अगला है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, ये जो है
इंद्र व्रजा, ये जो है इंद्र वज्रा, ये बिल्कुल सही है। और ये जो है आपके एक छंद के अंतर्गत आता है। और ये कौन सा छंद है? तो ये आपका वार्णिक छंद होता है। किस प्रकार का छंद होता है? तो वार्णिक छंद होता है, यानी कि वर्ण वाला छंद होता है। इसको ध्यान देंगे, ये वहीं से प्रश्न पूछा गया है। ये हिंदी में आपके छंद है इंद्र वज्रा, तो इससे समझेंगे। ठीक, इंद्र वज्रा, वंशस्थ, तोठस्थ और उपेंद्र वज्रा, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? वार्णिक छंद होते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहां पर किसकी वर्तनी अशुद्ध पूछा गया है। ये गृहिणी भी बिल्कुल सही लिखा गया है, सदृश भी सही लिखा गया है और हस्तक्षेप भी सही लिखा गया है। इसमें ये याज्ञवल्क्य जो है ये गलत लिखा गया है। तो ये लिखा कैसे जाएगा? ये जो है याज्ञ और व आधा ला और आधा का और यह हो जाएगा। ठीक, याज्ञवल्क्य। ठीक, क्या लिखा जाएगा? ये बोला क्या जाएगा? याज्ञवल्क्य। ठीक, इसको इसी प्रकार से बोलेंगे याज्ञवल्क्य। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप वर्तनी के लिए देखेंगे तो ये आपका वर्तनी जो है बहुत काम की चीज है, बहुत आसान भी है और पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है, आधा ला तक तो लोगों का सही हो जाता है, लेकिन ये आधा का भी ध्यान दे लेंगे, याज्ञवल्क्य, यानी कि ये वाला तो सही हो जाता है, बस आधा का और या पे जो है वहीं गड़बड़ी होती है। तो इसको एक बार सिर्फ आप मेरे कहने से वर्तनी को एक बार अच्छे से एनालाइज, यानी कि एक होता है सरसरी निगाह से देखना और एक होता है प्यार से देखना। तो सरसरी निगाह से और प्यार से दोनों तरीके से देखेंगे तो ये आपके जहन में, दिमाग में घुस जाएगा और जो है ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ये ज्योतिषी बिल्कुल सही लिखा गया है, ताज्जुब भी बिल्कुल सही लिखा गया और दशहरा भी। ये एक आपका डार धीची जो है ये कैसा है? तो ये आपका एक निरर्थक शब्द है। कैसा है? निरर्थक शब्द है। ठीक, किस प्रकार का शब्द है? ये निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका जो है अर्थ नहीं है और इसको शुद्ध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है लिखा तो ऐसे ही गया है डार दीजी, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो बिना किसी अर्थ वाले शब्द को भी नहीं लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात को अच्छे से। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है किसके बारे में पूछा है? दुग्धोज्वल के बारे में पूछा है। कौन सा इसमें जो है बिल्कुल इसका सही है? दुग्धोज्वल। तो यहां पर किस किस चीज को मिलाया गया है? दुग्ध और उज्ज्वल को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? उज्ज्वल को मिलाया गया है। ठीक, दुग्ध और उज्ज्वल को इसको मिला लिया गया। देखिए हम ही जो है इसको गलत लिख दिए, और कल ही आपको हमने बताया था कि ये दोनों आधा जा होता है और वा ला होता है। ठीक, उज्ज्वल भी अपने आप में एक सही है। तो यहाँ पर दुग्ध तो सबका सही हो जाता है, लेकिन जब इसको जोड़ते हैं ये हो जाता है दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल। ठीक, तो इसी चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो जब भी आपको वर्तनी में ऐसे बड़े शब्द मिले तो आप उसको अलग करके एक बार लिख के देखेंगे ये जुड़ कैसे रहा है। तो अगर आपको संधि और समास के बारे में पता होगा तो यहाँ धा से निकल रहा है आ, और जो है यहां से उ, और ये क्या बना देगा? ओ बना देगा। तो ऐसे ही इसको जोड़कर समझेंगे। और इसमें जो है आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, ये भी जो है किसको बताता है? गुण स्वर संधि को बताता है। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है चरमोत्कर्ष तो बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन पुनरुत्थान इसमें गलत लिखा गया है। तो ये हो जाएगा पुनरुत्थान। चल भाई आजा, पुनरुत्थान। ठीक, तो ये पुनरुत्थान जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि इसमें ज्यादा क्या था? ये वाला मात्रा, तो ये गलत हो गया। ठीक, और ये वांग्मय ये सही हो जाएगा। और हमने कल इसके बारे में बताया था कि का जो है अपने से पांचवें में जब परिवर्तित हो जाता है ये किस में होता है? तो ये व्यंजन संधि में होता है। और इसी नियम से ये जो है वांग्मय बना हुआ है। वाक और मय ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? वाक और
मय से मिलकर बना हुआ है। और इसी का के बारे में हम आपसे बता रहे हैं, ये जो ये अपने पंचमा अक्षर में बदल जा रहा है। तो ये ऐसा किसमें होता है, पहला व्यंजन जो है अपने पांचवें व्यंजन से परिवर्तित हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि में होता है। ठीक, ये वांग में हो जाएगा। और ये हिरण्यकशिपु जो है ये भी गलत लिखा गया, यानी कि इसमें दो गलत लिखे हुए हैं, ये पुनरुत्थान भी गलत है और ये जो है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर लिखते हैं, इसको लिखेंगे हिरण्य और ये हो जाएगा कशिपु। क्या होता है, हिरण्यकशिपु। ठीक, तो ये जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसको जो है थोड़ा सा नोट कर लेंगे हिरण्यकशिपु को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है और जो है छोटी बड़ी हर परीक्षाओं में पूछा गया हिरण्यकशिपु। और वैसे तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न आपके साथ ये महत्वपूर्ण हैं और उसके साथ ज्यादा अति महत्वपूर्ण वाले जो हैं उसको भी हम बताते चलते हैं। ठीक, तो इसमें जो है दो गलत थे, कौन कौन, ये सी और बी और डी वाला, तो दोनों का सही करके हमने यहां पर लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें एक की वर्तनी जो है किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध दिया गया है, तो ये जो है पर्यवसान की वर्तनी जो है सही दिया गया है। ठीक, किसकी वर्तनी सही दिया गया है, तो ये पर्यवसान की वर्तनी बिल्कुल सही दिया गया है। क्लिष्ट का कैसे हो जाएगा, तो ये होता है आधा का ली और खष्टी सा, क्लिष्ट हो जाएगा। ठीक, ये टा है। ठीक, राइटिंग थोड़ी हमारी स्पेशल है, वीआईपी है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये अनापेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है। क्या होता है, अनअपेक्षित। ठीक, इसको अलग करके अगर पढ़ेंगे तो ये अन और अपेक्षित से मिलकर अनपेक्षित बन गया है। ठीक, और ये सट दर्शन नहीं होता है, ये जो होता है क्या होता है, सट दर्शन होता है। ठीक, इसको जो है इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, तो ये जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, हाँ इसमें जो है ये सट की जगह पर क्या हो जाएगा, सट दर्शन हो जाएगा, नहीं तो ये सेम हो जाएगा, इसमें ये सट दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सट दर्शन हो जाएगा, यानी कि ये टा को रिप्लेस करके यहां पर डमरू वाला डा कर देंगे। ठीक, तो हम जो है आपको एक एक अक्षर, छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें जो गलतियां होती रहती हैं उसी को पकड़कर और उसी चीज को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है सब कुछ अच्छा लगता होगा और आप लोग अपना फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और भी अपने भाव विचार जो भी हो आप बताया करिए। ठीक, अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें एक की वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था आपके वर्तनी वाला, अनन्नास वाला, तो ये मुझे अच्छे से याद है, ये अनन्नास बिल्कुल सही लिखा गया है। और निरपेक्ष कैसे लिखा जाता है, तो ये जो है निरपेक्ष लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, निरपेक्ष लिखा जाता है, ये इस प्रकार से। ठीक, और इसमें जो है ये न्यौछावर नहीं होता है, ये कैसे होता है, ये न्यौ, ये देखिए जब दो पाई हो जाता है तो औ से औरत होता है तो ये न्यौ हो जाता है, यानी कि ये न्यौछावर लिखा है। ठीक, तो ये न्यौछावर हो जाता है, न्यौछावर। ठीक, यानी कि ये ओखली वाला मात्रा लगेगा, औरत वाला मात्रा इस पे नहीं लगेगा। और ये खेवैया नहीं होता है, खेवैया होता है। क्या होता है, खेवैया होता है, जैसे कि नाव का खेवैया। ठीक, खेवैया और गवैया, तो यहां पर ये एक मात्रा लगता है और ये वया हो जाता है। किसको यहां पर, ये गलती किसकी थी, तो यहां पर ई का मात्रा था, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये अनन्नास वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का इसमें कौन सा सही करना है, तो ये सौजन्य जो लिखा है, सौजन्य से श्री श्री 108 के लिए ये निमंत्रण भेज रहे हैं कि इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे। ठीक, और सेशन को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देंगे। अगला है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, तो नाम में जो है वर्तनी पूछा जा रहा है किसका किसका सही है किसका गलत है। तो ये कौशल्या जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त भी सही लिखा गया है। ठीक, मेघनाथ भी सही लिखा गया है। और अशुद्ध कौन सा है, तो ये जो है मेघनाद ये सही है। राहुल सांस्कृत्यायन, तो यहां पर ये सा नहीं रहेगा, यहां पर होता है सांकृत्यायन। क्या होता है,
सांकृत्यायन। ठीक, सांकृत्यायन। तो इसी से संबंधित एक शब्द आपको लिखते हैं, एक आपका होता है काव्यांजलि। क्या होता है? ये एक होता है काव्यांजलि। ठीक, यहां पर ये बिंदी रहेगा, काव्यांजलि। तो ये काव्यांजलि से जुड़ी एक छोटी सी बात बताएंगे। यहां पर क्या है? अशुद्ध पूछा गया है, तो अशुद्ध का कौन सा अशुद्ध उत्तर हो जाएगा? ये जो है इसका डी वाला अशुद्ध दिया गया था, ये सही है। ठीक, तो इस काव्यांजलि के पीछे हम क्या बताने वाले हैं? जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो हमारे गुरुजी थे, तब काव्यांजलि चलती थी। ठीक है, अभी भी हमें उसका नाम सही सही लेना अच्छे से आता है, क्योंकि जैसे जिस दिन काव्यांजलि को पढ़ना रहता है तो अलग कुछ बच्चे जो है किताब क्या करते थे, कम लाते थे बैग भारी होने की वजह से। तो दूसरी क्लासों में जब किताब लेने जाते थे और आते समय अगर गुरुजी कभी आ गए होते हैं तो पूछते कहाँ गए थे, तो पूछते किताब लाने। कौन सी किताब? अगर कोई गलती से कह दिया काव्यांजलि, अगर जली कह दिया तो फिर वही जला देते थे। ठीक, मारते भी थे और जो कहना होता था कहते भी थे। तो वहां से वर्तनी का जो है मेरा वहां से थोड़ा सा है कि किसी जो है हिंदी में इंटरेस्ट वहीं से जगा कि अच्छे से बोलना है और अच्छे से लिखना है, बस राइटिंग नहीं सुधार पाए किसी वजह से। ठीक, तो ये सांकृत्यायन बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, सांकृत्यायन, तो अच्छे से इसको लिख भी पाएंगे। और ये काव्यांजलि होता है और एक गीतांजलि होता है, तो उसे भी बोलेंगे गीतांजलि, गीतांजलि नहीं गीतांजलि। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का इसमें किस चीज का चयन करना है? तो ये जो है आपका जाज्वल्यमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ये जाज्वल्यमान। कौन सा सही लिखा गया है? तो ये जाज हो जाएगा और ये वल्यमान, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसमें सिर्फ जो है ध्यान देंगे कि ये जा आधा जा और वाह, जाज जो हो जाएगा और इसमें वल्यमान, वल्यमान। तो इसको एक दो बार अच्छे से थोड़ा सा स्पेस देकर अगर अच्छे से लिख लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि जाज वल्यमान। यानी कि जैसे उज्जवल में आधा जा वाह होता है, तो उज्जवल में दो जा होता है, तो यहां पर आधा जा सिर्फ ये जाज अलग अलग करके इसको आप पढ़ेंगे तो ही कर पाएंगे। जाज वल्यमान। ठीक, जाज वल्यमान है तो एक ही शब्द जाज वल्यमान। तो अच्छा, दो तीन बार आप बोल के देखिएगा कितना मजा आएगा इसको बोलने में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें जो है कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये लंगड़ बिल्कुल सही लिखा गया है, कोंकण भी सही लिखा गया है और बुझक्कड़ भी सही लिखा गया है। लेकिन ये भुक्खड़ जो है ये गलत लिखा गया है। भुक्खड़ जो भूखा होता है उसको क्या कहते हैं? भुक्खड़। तो ये भुक्खड़ होता है, यानी कि आधा का होता है, भुक्कड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़े भुक्कड़ आदमी हो। ठीक, तो ये भुक्कड़ होता है, इसको जो है अच्छे से सही कर लेंगे। ये भुक्कड़ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, नहीं तो आप ज्ञानी बनेंगे तो इसको यहीं पर ये खा लगाकर और बिना खाए चले आएंगे। ठीक, तो ये भुक्कड़ होता है, इसी प्रकार ये सही है। और ये 2010 में पूछा गया था आपकी परीक्षा में। हाँ, और परीक्षा से जुड़ी बातें कि इस बार तो सेंटर सबका होम डिस्ट्रिक्ट में देने की कृपा कष्ट किया है यूपीपीएससी। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है होम डिस्ट्रिक्ट में। और इतना पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो फिर सेंध हमारी तो अपने यूपी में अच्छे से सबको पता है। तो अब देखिए क्या होता है, ऊपर वाला ही मालिक है, लेकिन ठीक है, अपना काम है पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो ये निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। इसको ऐसे ही समझेंगे। और ये जो है किसी से पूछा जाता है जब वाक्यों वाली वर्तनी वाक्य वाला सही करते हैं, यानी कि वाक्यों की अशुद्धियां जब सही करते हैं आप, तो उसमें ये बड़ा काम देता है। ठीक, किसमें? ये वाक्यों की अशुद्धियां में वो निरापराधी मारा गया, तो ऐसे ही देता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप इसमें किसका पूछा गया है? तो ये तदात्म्य का पूछा गया है। किसका? तदात्म्य का सही शुद्ध रूप पूछा गया है। ठीक, तो तदात्म्य का सही रूप कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, तादात्म्य, इसको अच्छे से बोलेंगे और लिखेंगे। तादात, आधा ता आधा माँ ये। ठीक, तो इसमें खेला कहां पर है? ये आधा ता आधा माँ और ये, यानी कि तादात्म्य। कैसे बोलेंगे?
दात में, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये जो है कृषांगी होता है। क्या होता है? कृषांगी होता है। और कैसे लिखा जाता है? ये कृषांगी। ठीक, कृषांगी, ये इसी प्रकार बिल्कुल लिखा जाता है और ये सही है। और इसमें जब दिया जाता है तो किसी महिला को करके देगा तो कृषांगिनी बोल देगा, तो ध्यान रखिएगा ये कृषांगी बिल्कुल सही होता है, कृषांगिनी नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण, यानी कि ये जो हिंदी का अंकों में दिया गया है 66, तो इसको पूछा गया है क्या लिखा जाएगा? तो इसे 66 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये जो जितने लोग 66 वाले हैं, 66 इसको 66 बोला जाता है हिंदी में। वैसे तो 66 67 59 62 जो भी करते रहिए, लेकिन ये 66 होता है हिंदी में, ध्यान रखेंगे। ठीक, 61 62 63 64 65 और ये 66, जैसे ही 66 की बारी यदि 66 निकल जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा ये गलती करवा दे एग्जाम में। 66 और ये ठा भी नहीं दिया गया है, वैसे भी ये गलत है। ठीक, तो ये 66 बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन किसी को भी सही मान लेंगे। जब सेम ही लिखा है तो सेम 66 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपके हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। जितने भी टॉपिक थे, एक बार हमने टॉपिक की क्लास की, साथ में प्रैक्टिस का भी जितना था एक एक टॉपिक को क्लियर करवा दिया। तो आपकी हिंदी जो है आज यहाँ पर आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आपके जितना भी आप पूछा जाना था, और हाँ एक बार अगर आज पहली बार देख रहे हैं इस सेशन को, तो पिछला जाकर प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीमित समय में सीमित कंटेंट आपके साथ हमने शेयर किया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन है जितने पिछले वर्षों में पूछे गए थे, और अच्छी जो है किताबों और अच्छी जो है प्रीवियस ईयर वाले जो बुकें होती हैं उसको हमने फॉलो किया है। तो कंटेंट सही है, एक बार थोड़ा सा जाकर देख लेंगे चीजों को। ठीक, अब कल से जो है अगले दिन से क्या होगा, अब जितने जो है आपकी पिछले वर्षों के पेपर हैं, जितना भी टाइम बचा है पिछले साल के जो पेपर हैं, अब उसी को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना भी टाइम बचेगा आप सारा का सारा प्रीवियस ईयर वाले पेपर जो आपके हिंदी का सेक्शन है उसको हम कवर करवाएंगे। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही साथियों। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, तो जितना भी समय बचा है लगकर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।